बाद उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रेड करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कतर डिमांड्स पब्लिक अपोलोजाई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं ये? 1 2 3 स्टॉप। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने पहली बार देखा है कि किसी कंट्री ने पाकिस्तान के सिवाय, पाकिस्तान काफी बार ये सब कर चुका है, मगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने इंडिया को ये कहा कि हम आपसे पब्लिक अपोलॉजी डिमांड करते हैं। सबके सामने भारत सरकार माफी मांगे कतर से, ये डिमांड की है यहाँ पर कतर ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है गल्फ टाइम्स का। कतर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रिसेंटली जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा भारत में, इसके रिस्पांस में ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक अपॉलॉजी दे और इमीडिएटली कंडेम करे इन स्टेटमेंट्स को। और इतना ही नहीं है, कतर का जो विदेश मंत्रालय है इसने इंडियन ऑनवॉय को समन भी किया है। मैं आपको यही बता दूं, भारत की इंटरनेशनली गुडविल इतनी ज़्यादा है कि भारत के ऑनवॉय को समन बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स बार बार करता रहता है ये, मगर सिंगापुर ने लास्ट टाइम मुझे याद है किया था 2021 में, जब दिल्ली के सीएम ने कोविड सिंगापुर को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे रही थी। मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो अरब कंट्रीज़ में बहुत रेयर होता है कि इंडियन ऑनवॉय को सम्मन किया जाए। तो कतर ने यहाँ पर यह भी किया, हमारे राजदूत को भी सम्मन किया। और आज के समय जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, इनके नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी आलोचना भी करी और ये भी कहा कि जिन पॉलिटिशियंस ने ये स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ इंडिया एक्शन भी ले। नाउ भारत सरकार ने इसके रिस्पांस में क्या कहा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या भारत जेन्युइनली पब्लिक अपॉलॉजी देगा कतर को इस इशू को लेकर, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी और कतर की नेवी एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए ज़ैर अल बहर, ऑप्शन बी एक्स हिंद अल कतर, ऑप्शन सी रेड ईगल या फिर ऑप्शन डी ब्लू शार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ कतर आज के समय जो रिएक्शन दे रहा है ये बिल्कुल इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि देखो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई बीजेपी के नेताओं द्वारा, मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ खास प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कमेंट दी है वो भारत सरकार में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते। मगर कतर की सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, इसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, रिसेंटली ये भी देखा गया कि बॉयकॉट इंडिया ये एक ट्रेंड चला है कतर के सोशल मीडिया पे। हालांकि देखा गया कि बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल है जो इस हैशटैग को प्रमोट कर रहे थे वो पाकिस्तान की साइड से रहे। कई लोग थे जो कतर को बिलोंग नहीं करते थे, वो भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे थे। मगर इवेंचुअली इसका प्रेशर आया है कतर की सरकार पे और इन्होंने इन टर्न इंडिया के खिलाफ ये सब बोलने का फैसला किया। और मैं आपको ये बता दूं, कतर ने इंडिया के अगेंस्ट ये सब स्टेटमेंट्स दी है एक ऐसे टाइम में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब कतर में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इनको ग्रीट कर रहे हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर। इनका वेलकम काफ़ी भव्य तरीके से हुआ है और बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। इंडिया कतर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करी गई है। तो कुछ बीच में फेक न्यूज़ भी उड़ रही है पाकिस्तान की साइड से कि कतर की सरकार ने वेंकैया नायडू जी के साथ जो इनका डिनर था ये कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। कतर ने अभी के लिए जो भी यहाँ पर डिमांड करी है अपॉलॉजी की, ये ऑनवॉय के थ्रू करी है। अब ऑब्वियस सी बात है कतर की साइड से जब ऐसा रिएक्शन आएगा, हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि जेन्युइनली शॉकिंग है कि इतना ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया कतर यहाँ पर, जबकि बाकी देश सऊदी अरेबिया, यूएई, कई और देश हैं, उन्होंने ऑफिशियली सरकारी रूप से कुछ यहाँ पर आपत्ति जताई नहीं है। खैर, सिंस कतर इतना कुछ कह रहा था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त कतर में है, तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि देखो जो भी नेता थे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है उनको उनकी रिस्पेक्टिव पार्टी से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा जो ट्वीट करी गई थी ये भारत सरकार का स्टांस नहीं है, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके व्यूज हैं। हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है कतर के साथ और हम उस रिलेशन को वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज हु मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स। जिन लोगों ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये बात क्लियरली लिखी है स्टेटमेंट में। और आगे इंडिया ने यह भी कहा है
कि कतर को ध्यान रखना चाहिए कि कई एलिमेंट्स हैं कतर इंडिया के रिलेशंस के बाहर के लोग वो चाहते हैं कि इंडिया कतर के रिलेशंस खराब हो जाए, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये हावी ना हो जाए इंडिया कतर रिलेशंस पर। इसके बारे में कतर को ध्यान रखना होगा। तो इस पूरे रिस्पॉन्स में आप देखोगे भारत सरकार ने अपोलोजाइज नहीं किया है कतर को, और मुझे लगता भी नहीं है कि कतर की सरकार को इंडिया ओपनली अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि अगेन जिन लोगों ने ये कमेंट करी थी वो गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, या फिर वो मैटर करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने ये सब जो अभी एक्शन लिया है ये इसलिए लिया होगा क्योंकि कतर तो ऑयल रिच कंट्री है ना, यहाँ पे तो गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, इंडिया कतर से ऑयल परचेज नहीं करता, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। 2009-10 के आसपास करता था। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने कतर से ऑयल परचेज नहीं किया है। एक्चुअली आप अगर देखें तो इंडिया ने ओमान से ज़्यादा ऑयल परचेज किया है, मैक्सिको से, रशिया से, ब्राज़ील से, मगर कतर से हम लोग ऑयल परचेज नहीं करते। हम लोग एक्चुअली कतर से प्राइमरली परचेज करते हैं LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो परचेज है ये भी आसानी है कि बहुत बड़े स्केल पर है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है कतर से, इसकी कॉस्ट आती है करीब $7.9 बिलियन। कतर इंडिया का जो ट्रेड है आप अगर देखो तो ये $9.2 बिलियन के आसपास होगा। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड इससे काफी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया कतर ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कतर के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं हमको, ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल रिलेशंस हैं हमारे कतर के साथ, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम हर्ट फील कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, तो इंडिया ने यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया है। और वैसे मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम चल रहे हैं आज के समय। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने देश के, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कुछ भी वहाँ पे कमेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को वो कमेंट दुनिया में कई लोग देखें जो हो सकता है कि इंडिया के फ्रेंडली कंट्री से भी बिलोंग करते हों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा सोशल मीडिया पर किसी भी रिलीजन के बारे में आपत्तिजनक कमेंट मत करिएगा, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखिए, और याद रखिएगा जो भी कमेंट आप करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ज़ैर अल बहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और ये बीजेपी के किस नेता ने कंट्रोवर्सी की स्टेटमेंट दे दी, हमें तो भाई पता ही नहीं चला। ये न्यूज़ सुनी तो पता चला, और ये भी नहीं इसमें क्लियर बताया गया कि उस स्टेटमेंट में क्या बोला गया। और बाकी भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो रिलीजन होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, और हर बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। और किसी के भी रिलीजन को इस तरह हिट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका बिलीफ नहीं भी है, क्योंकि हर बंदे का ना अपने रिलीजन के ऊपर बिलीफ होता है, दूसरे पे नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हर बिलीफ का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उसका बिलीफ है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है। बाकी क्रिटिसाइज जो है ना, वो मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो डिबेट करना चाहते हैं कि आप मुसलमानों के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर डिबेट कराते हैं, अपने रिलीजन को टॉप पर लाने की कोशिश कराते हैं। मैंने कई डिबेट देखी हैं जिसमें हिंदू अपने धर्म को प्रमोट कर रहा है और मुसलमान जो है अपने धर्म को प्रमोट कर रहा है, एक दूसरे की खामियां निकालने में लगे रहते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये डिबेट करना अच्छा भी, एक अच्छी नॉलेज शेयर हो, ऐसी डिबेट करने चाहिए।
तो किसी की डिसरिस्पेक्ट जो होती है ना वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। डिबेट करने से चलो कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट होती है ना ये बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी धर्म की या किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे कई हैं पाकिस्तानी भाई जो मुसलमान हैं, कई बंदे जो हैं वो मैंने देखा है गालियाँ निकाल रहे होते हैं हिंदू धर्म के लोगों को, भगवान को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। और करते हैं कुछ जैद अनपढ़ कई मैंने होते हैं। हिंदू भी देखे हैं जो अल्लाह को गाली निकाल रहे होते हैं, मोहम्मद को गाली निकाल रहे होते हैं, करते हैं ऐसे बहुत सारे। लेकिन ये घटिया लोगों का काम होता है। बिल्कुल। एक बंदा पढ़ा लिखा और समझदार हो ना, जिसमें थोड़ी सी इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी हो, वो इस तरह कभी नहीं करेगा कि किसी धर्म को गाली नहीं निकालेगा। अरे भाई आपका बिलीफ नहीं तो ठीक है, अगले का तो बिलीफ है ना, उसको तो हट मत करो ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल गलत चीज़ें होती हैं। तो किसी का भी बिलीफ को ना हर्ट नहीं करना चाहिए। बाकी बात रही कतर की, तो इंडिया और कतर के रिलेशन अच्छे हैं, और कोई भी कंट्री जो इंडिया जिस जगह पे जा चुका है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी कंट्री के साथ उसके जो रिलेशन है वो खराब हो। लेकिन उन्होंने आवाज तो उठाई ना तारक भाई, कतर वालों ने। अब दूसरे मुस्लिम कंट्रियां बिल्कुल खामोश बैठे हैं। हाँ, और बाकी बात ये करना चाहता हूँ भाई कि बंदा जब कोई गलत काम करता है ना, तो उसको माफी मांग लेने में उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अब क्या है कि वो हालांकि बीजेपी उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। बंदा गलती पे हो तो भाई माफी मांग लेनी। बात बात ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती, सॉरी बोल देते भाई, इससे इज्जत में कमी नहीं आती, बिल्कुल। बड़ापन नजर आता है। बंदे से गलती हुई, बंदे ने अपोलॉजी कर ली। बिल्कुल। तो अगर इंडिया करता भी है, अगर उस बंदे ने बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का भी नाम है, तो अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देगा तो इसमें हिंदू मुस्लिम के विवाद तो उठेंगे ना। हाँ, झड़पें एक मेंबर ने भाई ऐसा बोला और उससे पूरी जो है ना पार्टी का नाम बदनाम हो हाँ, गया। तो ऐसे लीडर को भी भाई सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। पहले भी ये बात उड़ी हुई है कि बीजेपी जो है ये आरएसएस की जमात है, और जी ये हिंदुओं को प्रमोट कर रही है, मुसलमानों को दबा रही है। बहुत सारी ऐसी हम न्यूज रोज देखते हैं भाई पाकिस्तान में तो ऐसी इससे भाई इंतशार तो फैलेगा कंट्री के अंदर। पैर से ना भी आप कंट्री के जो हालात वो बिगड़ सकते, ऊपर से आपके अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं। हाँ, तो इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले ना कुछ बंदा सोच ले, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बात का इतना ज्यादा बतंगड़ बना देते हैं। सोशल मीडिया पे तो बन जाता है। उन्हें तो भाई सिर्फ इतनी सी न्यूज़ वो ट्रेंडिंग में चल गया। अब तोड़ थोड़ी मोड़ सी- किस तरह पेश करते हैं ना, क्या ही बताएं। बाकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल, इस तरह हमें हमारी जानों से श्री अधिक है। राम श्री कृष्ण इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उनकी रिस्पेक्ट जो है ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कि वो स्टेटमेंट जो है वो क्या थी, और क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, और किस वजह से। हाँ, किस वजह से, क्योंकि मतलब आजकल वजह मैंने उसके पीछे होगी ना। कई वीडियोस देखी हैं, क्योंकि इंडिया में यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना वो हिंदू मुस्लिम फिर चल रहा है, वो पत्थरबाजी करते हैं और उनके मकान गिराए जा रहे हैं। तो ये जब सिस्टम चला है तो इससे ना वो पिछले दिनों अमेरिका की भी आई थी वो स्टेटमेंट कि आप जो है ना मुसलमानों के ऊपर ना जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी जो इबादत गाह को तोड़ रहे हैं, हाँ, इस तरह के उसके स्टेटमेंट ऊपर- दे रहे हैं। हालांकि बैकग्राउंड स्टोरी देखी जाए तो इंडिया कुछ हद तक सही भी है। मतलब अगर कोई देखो, एक हिंदू धर्म की रैली जा रही, मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता नहीं, कि कोई उनकी- हक नहीं, बस यही उनकी बात रैली के है। ऊपर पत्थर मारना नहीं भाई, बिल्कुल हक नहीं ये बनता। गलत बात है। बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो जा रही हैं, ताकि जब मुसलमानों की रैली निकले हाँ, वो भी करें। वो भी करना। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी देखे वो रैली में खुद शामिल होते हैं, मुसलमान मैंने हाँ, देखे हैं हैं। हिंदू पर धर्म की रैली जा रही है, फर्क है ना, वो ये पिछली बात बार है। का एक रैली निकली, इसके अंदर वो पानी भी पिला रहे थे, और पिला रहे मुसलमान थे। जो कुछ है वो- ऐसे लोग भी होते हैं, और कुछ लोग घटिया होते हैं, वो बस ना शैतानपुना कुदाने वाले जो वेले होते हैं और कोई काम मिलता नहीं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये काम भी बिल्कुल गलत है भाई। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। एक कंट्री में रह रहे हो, अमन से रहो भाई, सुकून से। देश तरक्की कर रहा है भाई, करने दो। जिस तरह देश तरक्की कर रहा है ना, आपको तो चाहिए भाई पूरी कंट्री को साथ लेकर, साथ पूरे लेकर। वर्ल्ड को साथ लेकर सही चले। बात आप है। एशिया के अंदर रह रहे हो, एशिया वाली कंट्री को सपोर्ट चाहिए आपको। कल को अगर आप सुपर पावर इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, ताकि एशिया की पूरी कंट्री आपको सपोर्ट करे। ये नहीं सही कि बात। आप उनके साथ अपनी नीचे बिगाड़ना से वो आपकी टांगें नहीं खींचते फिरेंगे। चाहिए। इससे जो फायदा है ना, दूसरे कंट्री जो आपके खिलाफ है वो फायदा वो उठा फायदा रहे हैं। उठा-
नहीं असल में लगा कर ना जब तंगी होती है तो कंट्री में बेसकूनी पैदा हो जाती है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी ये फिर बात। जी सर, तरक्की मुल्क कर की रहे हैं, निज़ाम सारे धर्म हो जाते भाई। हैं। तो ठीक है भाई। और आप लोग बोलोगे कि आप जो है दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते, भाई वो श्रीलंकन वाला मामला हमें भाई वो आप पाकिस्तान के लोग देख लें, वो अक्सर मोस्टली उन बंदों को गालियां निकालते हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं अच्छा करते। तारक भाई एक और हम लोगों को तो बोलते हैं ना तुम लोग जेल अनपढ़ हो, जहालत भी होती है, जहालत की वजह से इस तरह हो जाता है। आप लोग तो यार पढ़े लिखे, आपसे इस तरह के तो हाँ सही बात बात तो यहाँ सही पर है बात। ना। तो जो बीजेपी के नेता थे वो भी पढ़े लिखे ही होंगे, साफ जाहिर है साफ कि पढ़े थोड़ी होंगे, तो उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए हमारे ख्याल में। ये अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।